all of you. How are you? आप कैसे हैं? स्टडी कैसी चल रही है? जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं, यानी जो मैंने लिटरेचर में पढ़ाया है वो कैसा चल रहा है? क्या आपने पढ़ा? कुछ समझ में आया या नहीं आया? बेसिकली कोई रिस्पांस आप लोगों ने मुझे नहीं दिया है। आज मैं फिर से इसी प्रोस टर्म में आ गया हूँ और मैं आपकी इंग्लिश बुक जो एनसीईआरटी विद्या प्रकाशन की चल रही है उसमें दिया गया है जो द लास्ट लेसन, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये मैंने इसके पहले पीरियड में भी पढ़ाया था। ये पीरियड 4 है, पैसेज 4, 5, 6 मैंने पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 2 पैसेज मिलाकर के एक पैसेज बनाया है। इसी आधार पर आपको पढ़ना है। जो चीज़ समझ में ना आए उसे आप अच्छे से फिर से पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपने कोई उसका रिस्पांस नहीं दिया होमवर्क के रूप में, वो आप लोग आज देंगे। आप सभी लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पर इस एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हैं। हिंट हेडिंग डाली जाती है जिसमें पहला वर्ड लिखा जाता है, फिर डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड पैसेज का लिखा जाता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ पर पड़ती है जिसे रेफरेंस कहते हैं। इसे हिंदी में संकेत कहते हैं। संकेत आप समझ रहे होंगे, रेफरेंस आप हिंदी में पढ़ते रहे हैं। इसे संदर्भ कहते हैं। संदर्भ में क्या लिखा जाता है हिंदी में लिखते रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इस तरह से लिखना है। द लास्ट लेसन, इसके बाद इसके राइटर का नाम लिखना है। इसके बाद जो अगली हेडिंग पड़ती है जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, इसे हिंदी में प्रसंग कहते हैं। इसमें प्रसंग का मतलब है जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो पैसेज आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो सब लिखना होता है। इसके बाद जो लास्ट है एक्सप्लेनेशन, यानी जो आप पैसेज में पढ़ रहे हैं उसको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। ये वर्क आप करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सभी से आशा है कि आप सभी ने बुक खरीद ली होगी। अगर नहीं क्रय की है तो आप क्रय कर लें, खरीद लें और ये वर्क जरूर करें। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोग बुक ओपन करें और उस जगह पहुँच जाएं जहाँ मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। I heard Mr. Hamel say to me, I heard Mr. M. Hamel say to me, I would not scold you. मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। किससे कहते हुए सुना? उस फ्रेंच नामक बालक से। क्या कहते हुए सुना? I would not scold you, मैं हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। I heard M. Hamel say to me, I would not scold you, little French. मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना कि हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel had enough, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। You must feel bad enough, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। See how it is, see how, देखो ये कैसे हुआ। Every day we have said to ourselves, every day we have said to ourselves, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे, हम अपने आप में कहते थे। ourselves यानी अपने आप में कहते थे वाह, आह, AH या BAH दोनों का एक ही सेंस होता है। AH यानी आह, हिंदी में आ बोलते हैं, इंग्लिश में भी आ बोलते हैं, AH। I have plenty of time, आह मेरे पास बहुत समय है। plenty of time यानी बहुत समय होना। I shall learn it tomorrow, मैं इसको कल याद करूंगा। यानी आज की जगह कल पर, यानी जो है पेंडिंग करने वाला जो आदत थी वो गलत थी, इसीलिए यहाँ पे कहा गया I shall learn it tomorrow, मैं इसे कल याद करूंगा। और यही करते करते समय निकल गया और आज वो लास्ट लेसन रह गया। इस बात को उसे
रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखते हैं कि हम कहाँ आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सर्स। ओ अल्सर्स के साथ अब बहुत परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज, अब वो तुम्हारे साथी, फेलो मीन साथी, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब क्या होगा, उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है, राइट टू से टू यू। हाउ इज इट, अरे ये कैसे? यू प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, बहाना करते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक न राइट योर ओन लैंग्वेज। दावा तो करते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, लेकिन तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही अपनी भाषा बोल सकते हो। समझ गए ना? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। खुद को धिक्कारने के लिए, खुद को लज्जित करने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सबके पास बहुत कुछ है। टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, अपने आप को लज्जित करने के लिए। ये पैसेज आपको समझ में आया? नेक्स्ट पैसेज आपको फिर से पढ़ना है। योर पेरेंट्स वर नॉट, अगर हिंदी केवल पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने एमएमएल को मुझसे कहते हुए सुना कि हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, देखो ये कैसे हुआ। प्रतिदिन हम अपने मन में कहते थे, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल याद करूंगा, और अब आप देखते हैं कि हम कहाँ आ गए। वो अल्सर्स के साथ ये बहुत परेशानी है कि ये सीखने का काम कल पर छोड़ दे। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है, ये कैसे? तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, दावा करते हो, और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं बेचारे छोटे फ्रेंच, खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। आगे देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस, अधिक उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें अधिक सिखाने के लिए, तुम्हें अधिक पढ़ाने के लिए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क, वे तुमसे किसी फार्म में या किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। मिल्स मीन्स कारखाने, MILLS लिखा है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए भेजा है। अर्थात मैंने किस पर ध्यान दिया है कि मेरे फूल ना मुरझा जाएं, मेरे फूल खिलते रहें, आपकी पढ़ाई हो या ना हो। समझ रहे हैं? एंड व्हेन आई वांटेड टू
गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? मैंने तुमको छुट्टी दी, तुम्हें अवकाश दिया कि जाइए वो भी काम करिए। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर, एक बात से दूसरी बात पर, मिस्टर हैमेल went on to talk of the French language. मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया, saying that it was the most beautiful language. ये कहते हुए क्या कहते हुए? It was the most beautiful language in the world, कि दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। ये कहते हुए कि दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, साफ सुथरी और विवेक संबंध, लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, यहाँ पर आ पीपल आया है। देखिए, पीपल, आ पीपल, द पीपल में बड़ा अंतर होता है। आ पीपल एक राष्ट्र के लिए होता है, पीपल मीन्स लोग, आ पीपल मीन्स राष्ट्र, द पीपल मीन्स संसार होता है। तो यहाँ पर क्या है? आ पीपल। जब एक राष्ट्र इंस्लेव्ड, गुलाम हो जाता है, इंस्लेव्ड मीन्स क्या होता है? गुलाम हो जाना। जब एक देश, एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है? It is as if they had the key to their prisons. तो कैसा होता है? It is as if, तो ये उसी प्रकार से, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो। They had the key to their prisons. They had, उनके पास हो, the key, चाबी, to their prison, कारागार। बात समझ में आ रही है? Then he opened a grammar and read us our lessons. तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली, and read us our lessons, और हमें अपना पाठ पढ़ाया। I was amazed to see, मैं ये देखकर काफी आश्चर्यचकित था, to see how well I understood it, ये मैं देख करके आश्चर्यचकित था। क्या आश्चर्यचकित था? कि मैं कैसे इतनी अच्छी प्रकार से इस लेसन को समझ सका। All he said seemed so easy. All he said seems too easy. जो कुछ उन्होंने कहा वह बहुत ही सरल महसूस होता था, बहुत ही सरल महसूस हुआ, बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। आगे लिखा है, I think too that I had never listened so carefully. I had never explained everything with so much patience. आगे लिखा है कि मेरे विचार से मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना, और उन्होंने इतने धैर्य से कभी समझाया भी नहीं। केयरफुली लिखा है, लिसन टू सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने हर एक बात को इतने धैर्य के साथ विस्तार से कभी नहीं समझा। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at the one stroke. बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप भी एक एक वर्ड पढ़ते चलें, ध्यान से सुनते चलें। ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, मानो कैसा प्रतीत हुआ? जैसे जाने से पूर्व में हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हो। As if the poor man wanted to give us all he, यानी वो जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे। And to put it all into our heads at one stroke, ठीक है? और वे सबको हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे
अर्थात हमारे दिमाग में सारी बातें भर देना चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? आगे देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। व्याकरण के बाद, आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग क्या था? हमारे लिए लिखने का एक अध्याय था, एक पाठ था। आगे देखिए ध्यान से, दैट डे मिस्टर हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। मिस्टर हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। मिस्टर हेमेल के पास हमारे लिए नई कापियां थी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड यानी यहाँ पर स्पष्ट किया है, क्या लिखा है? कापियों की व्यवस्था की जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख में लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस एलायस, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ये लिखा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये सभी को एक्सप्लेनेशन करना है, यही होमवर्क में दिया गया है, मैंने लिख दिया है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन।